तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के हाईएस्ट रेजोल्यूशन मून टेलीस्कोप के बारे में जो भारत का है। तो आपको बताइए, मेरे को इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, उनके काम के बारे में बात करना और आपको एजुकेट करना बहुत पसंद है। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले हम चंद्रयान 2 के उस कैमरा के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा उस कैमरा के खींचे हुए। उसके बाद मैं एक और दूसरे कैमरा के बारे में बात करूंगा जो चंद्रयान 2 के ऊपर ही है। और फाइनली अगर आप एंड तक रुकते हो तो विक्रम कैसे दिखेगा उस कैमरा के थ्रू, इसका एक विजुअलाइजेशन दूंगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं। तो इस कैमरा का नाम है OHRC, मतलब ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इसे इसरो के सैक यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। ये दुनिया का हाईएस्ट रेजोल्यूशन मून कैमरा है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस दिख रहा है वो 2 ही इमेजेस है पब्लिक में, ये 3 ही इमेजेस बेसिकली। तो मैंने इसका एक बेसिक 3D मॉडल बनाया है ताकि मेरे को फुटेज की कमी ना पड़े। तो ये जो कैमरा है वो बेसिकली एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का कॉन्फ़िगरेशन है रिची क्रेटियन टेलीस्कोप। अभी ये प्रोनाउंसिएशन शायद मैंने गलत कर दिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में एक प्राइमरी मिरर होता है जो हाइपरबॉलिक नेचर का है, और फिर एक और सेकेंडरी मिरर होता है जो भी हाइपरबॉलिक है। अब प्राइमरी मिरर पे पहले हिट होगा, फिर सेकेंडरी मिरर पे हिट होगा, और फिर वो सेंसर के पास ट्रैवल करेगा। अब सेंसर से पहले इसरो ने फील्ड करेक्शन ऑप्टिक्स भी डाले हैं करेक्शन के लिए, और जो प्राइमरी मिरर है इसका वो 30 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, ये जो RCT टेलीस्कोप है इसका एडवांटेज ये है कि जो कलर एब्रेशन और जो कोमा है वो कम होता है, मतलब जो डिस्टॉर्शंस वगैरह होते हैं इमेज के वो कम होता है। पर सबसे बड़ा एडवांटेज इस सेटअप का ये है कि आपको कॉम्पैक्ट करने मिलता है पूरी चीज को, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एक स्पेस बेस्ड मिशन पे जहाँ स्पेस लिमिटेड है। इनफैक्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप जैसे हबल वगैरह वो भी RCT ही थे। तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ जो इसरो ने ही अपने पेपर में डाला था। तब देख सकते हो प्राइमरी मिरर है, फिर बीच में एक बैफल है। बैफल मतलब एक ट्यूब है जहाँ से वो ट्रैवल कर रहा है, और उसके पीछे सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के बारे में 1 मिनट बात करूंगा कैसा सेंसर है। उसके पीछे आप देख सकते हो रेडिएटर है, मतलब जब सेंसर गर्म होगा तो उसकी हीट डिसिपेट करने के लिए वो रेडिएटर यूज हो रहा है, और साइड में 2 इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस है। अब ये पूरा चीज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को अटैच होगा। अब सेंसर कैसा है? सेंसर जो है वो एक लाइन स्कैन कैमरा है, मतलब एक स्नैपशॉट कैमरा नहीं है, बटन दबाते फोटो खींच, वैसा नहीं है। अगर आपने मेरा SpaceX ऑफ इंडिया, जो SpaceX इंडिया के जो पोटेंशियल है बनने के, वो वीडियो देखा है, नहीं देखा तो ज़रूर देख लो, मिस बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत गई थी। उस वीडियो में मैंने पिक्सल के बारे में कहा था कि वो कैसे लाइन स्कैन कैमरा यूज़ कर रहे हैं इंडिया की कंपनी, तभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली जैसे आपके ऑर्बिट में मूव हो रहा है वैसे इमेज कैप्चर होते जाएगा। अब सेंसर जो है उसका रेजोल्यूशन है, भी ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल लगेगा आपको, वो 12K/256 मतलब 12,000 पिक्सल्स है एक लाइन में ऐसे हॉरिजॉन्टली, और जो इसका रेजोल्यूशन है वो 0.25 मीटर है पर पिक्सल। अब ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है चांद के लिए। 0.25 मीटर मतलब एक पिक्सल के ऊपर 0.25 मीटर चांद की जो सतह है, सरफेस, वो कवर होगी। तो सपोज आपके पास 4 मीटर लंबी बस है तो 16 पिक्सल लंबा होगा वो इमेज के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है ये। इसके बाद अगर मैं नासा के स्पेसक्राफ्ट के बारे में बोलूँ, जो LRO है, लूनर रिकॉन्नाइसेंस ऑर्बिटर, उसका रेजोल्यूशन 0.5 मीटर्स है, पर वो 50 किलोमीटर ऑर्बिट पे, और आजकल वो 50 किलोमीटर ऑर्बिट पे होता भी नहीं है। चंद्रयान 2 तो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रह के 100 किलोमीटर ऑर्बिट पे इतना ज़्यादा शार्प रेजोल्यूशन दे रहा है। पर आपको एक याद रखना पड़ेगा कि नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं उसे। तो अभी हम आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर। आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली 2 ही इमेजेस है पब्लिक डोमेन में, और इमेजेस कब आएंगे वो बताता हूँ, पहले इमेजेस देख लेते हैं। ये आप देख ही सकते हो, ये इमेज इसरो ने ऑफिशियली रिलीज किया था। अब ये बस शार्पनेस देखो इस इमेज की, इसमें जो सतह के ऊपर जो बोल्डर्स होते हैं वो तक क्लियरली दिख रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको नासा की LRO की इमेज दिखाता हूँ। आप देख सकते हो काफी अच्छा जूम है इसका, 0.5 मीटर रेजोल्यूशन, पर और डिटेल नहीं देख सकते हम, और थोड़ा करीब नहीं जा सकते बोल्डर्स वगैरह देखने के लिए। पर चंद्रयान 2 की इमेजेस में हमें क्लियरली दिख रहा है बोल्डर्स। इनफैक्ट लैंडिंग से पहले इसने लैंडिंग साइट को इमेज भी कर लिया था। तो लैंडिंग साइट का इतना डिटेल्ड इमेज था हमारे पास, तो इनकेस कुछ बोल्डर वगैरह रहा बड़ा तो चंद्रयान 2 अवॉइड कर सकता, विक्रम अवॉइड कर सकता था वो लैंडिंग के टाइम, जो बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी है मिलने के लिए किसी को भी, किसी भी देश के पास। ये हम दूसरे देशों के साथ शेयर भी कर पाएंगे फ्यूचर में।
उनके लैंडिंग से पहले। ये एक और इमेज दिखा देता हूँ, ये इसरो के ही एक रिसर्च पेपर से उठाया मैंने, जो LPSC में उन्होंने रिलीज़ किया था। इसमें भी आप देख सकते हो ये रिलेटेड है शायद ओल्ड प्रीवियस इमेज से, मैं भी श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। तो ये आप देख सकते हो, तो बोल्डर्स वगैरह बहुत क्लियरली दिख रहे हैं हमें। तो काफ़ी मस्त है ये तो कैमरा, बहुत ही बढ़िया कैमरा है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। इसका एक और एडवांटेज भी है कि इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो क्रेटर जो होते हैं उनमें अगर लाइट नहीं जा रही, अगर थोड़ा सा भी लाइट जा रहा है तो ये अच्छे खासे फोटोग्राफ्स ले सकता है उस क्रेटर के, जो एक और नई कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होगी ये फ्यूचर में जाते जाते। मैं इस कैमरा की तो बहुत तारीफ कर रहा हूँ, पर यही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी साइंस इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रयान 2 के ऊपर है वो वर्ल्ड क्लास है। मैं फ्यूचर में जाके डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, हो सके तो हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप देख सकते हो ये उनके रिसर्च पेपर में पब्लिश था। तो वो डार्क क्रेटर को फोटोग्राफ किए R1 और R2 को भी फोटोग्राफ किए। तो आप देख सकते हो उसका लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में, जो काफी अच्छा है। एक मिनट भाई रुक, एडिटर गरीब साइंटिस्ट यहाँ पे। इस वीडियो के कंप्लीट होने से पहले इसरो ने एक नया डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर को 1 साल हुआ ऑर्बिट करते करते चांद को। तो उसमें एक और इमेज था OHRC का, वो आप देख लो। मैं हर बार ये इमेज देखता हूँ OHRC का, एकदम क्या मजा आ जाता है देख के यार। देखो इस शार्पनेस, देखो इस इमेज का क्या क्वालिटी है। अपोलो साइट्स वगैरह हम मस्त एकदम डिटेल में देख पाएंगे अगर इसरो रिलीज करती है तो। खतरनाक कैमरा है, टू गुड। ओके चलो, मैं निकला बस यही बोलने को आया था, ये सुन लो जो बोल रहा है। बाय बाय। अभी दूसरे कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कैमरा उसका नाम है TMC-2। TMC-2 मतलब टेरेन मैपिंग कैमरा 2। उसके नाम से कुछ लोगों को पता चल गया रहेगा क्या करता है करके। TMC-1 चंद्रयान 1 के ऊपर फ्लाई हुआ था, TMC-2 चंद्रयान 2 के ऊपर। ये क्या करता है, ये आपको एक एलिवेशन मॉडल देगा। एलिवेशन मॉडल मतलब कि चांद के सतह के ऊपर एलिवेशन कैसे चेंज हो रहा है, कि कितना हाइट बढ़ रही है, कैसा घट रहा है, और आपको एक प्रॉपर मॉडल मिल सकता है जिससे आपको पता चले कि एलिवेशन हाइट्स वगैरह कैसे चेंज हो रहे हैं चांद के ऊपर। तो आप कुछ इमेजेस देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये TMC-2 के है, जो बहुत बढ़िया है। अभी विक्रम कैसे दिखेगा बात करने से पहले, अगर आपको मेरा प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है जहाँ हम चैट वगैरह करते हैं सब यूट्यूब मेंबर्स, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ 29 रुपीज़ से स्टार्ट होता है बस। अभी हम देखेंगे कि कैसे दिख सकता है विक्रम। तो प्रीवियस इमेज पे आ जाते हैं बोल्डर वाले। तो ये जो बोल्डर्स दिखाई दे रहा है इस वीडियो इमेज में, ये बोल्डर्स ही करीब 1 to 2 मीटर डायमीटर के, ठीक है। और विक्रम का भी करीब 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा डायमीटर था। इसका मतलब ये है कि अगर चंद्रयान 2 इमेज करता है विक्रम को, अगर सेफली लैंड हुआ है तो, जैसे आजकल कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, तो हमें क्लियरली विक्रम दिखेगा ही, पर उसका जो शैडो है वो और भी लंबा होगा। तो शैडो से भी हमें पता चल सकता है कि वो विक्रम है कि नहीं करके। तो उससे हमें क्लियरली पता चल सकता है कि विक्रम सेफली लैंड हुआ है या जो भी सेपरेट हुआ है रोवर, या जो भी हुआ है उसका हालत हमें पता लग सकता है इस कैमरा से। इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा है ये। नासा के इमेजेस उतने शार्प नहीं है फिलहाल पता लगने के लिए, पर इसरो के इस OHRC से पता लग सकता है हमें। तो इस पे सवाल आता है कि क्या इसरो के पास इमेज है क्रैश साइट का? हाँ मोस्टली है, क्यों नहीं होगा उनके पास क्रैश साइट का इमेज। तो फिर दूसरा या लास्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो हमें दे क्यों नहीं रही है इमेज। मुझे नहीं पता। अक्टूबर में डेटा रिलीज होगा, साल में एक बार रिलीज होता है हर मिशन का इसरो के, जब भी लॉन्च एनिवर्सरी होता है तभी, तो शायद तभी मिले हमें, मुझे नहीं पता। ये इसरो ही आंसर कर सकता है क्यों नहीं रिलीज कर रहे वगैरह। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा, हो सके तो ये वीडियो शेयर कर देना। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेय देवाल, वुटल चैतन्य, जयम शर्मा, हरजिंदर सिद्धू, रोहित सुवर्ण, हरमन सिंह, नारायण प्रसाद, सौमित्र अंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, मार्क 7, गगनदीप भाटिया, संदीप रामकृष्णन, वी, वैभव त्रिवेदी एंड भैरव हजारिका। थैंक यू।